हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज आपका 3 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देरी ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। तो आज का हेडलाइन में आपको हम सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि 7,279 विशेष शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन शुरू, मतलब आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, और देखते हैं और क्या आज की विशेष खबर में। यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, खास करके बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए। ठीक है, किसके लिए? तो खास करके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जिसमें कहा गया है कि डोमिसाइल नीति के लिए सड़क पर उतरे छात्र। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम। ठीक है, और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के लिए 6,008 पदों पर बम्पर मौके, मतलब बहाली निकाली गई है। ठीक है, इसके ऊपर एक नज़र देख लेंगे। फिलहाल चलते हैं तमाम खबरों को डिटेल से। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है। पहले हम इसमें अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 7,279 विशेष शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन जो हुआ है वो शुरू कर दिया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है इसमें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए 7,279 विशेष शिक्षकों के लिए बुधवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो किसके लिए? तो खास करके वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उन लोगों के लिए जो विशेष शिक्षा की बहाली होने वाली है। उनका पदों की बात करें तो कितना? 7,279। और कहा जा रहा है ये जो है आपका शुरू कर दिया गया है, जो कि अभ्यर्थी जो 28 जुलाई तक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आज से आप लोग का शुरू कर दिया गया है, आप लोग 28 जुलाई तक जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भर्ती के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए, अगर हम बात करें 1 to 5 के लिए, ठीक है, तो 1 to 5 के लिए कितना? तो 5,534। और कक्षा 6 to 8 तक के लिए, अगर 6 to 8 की हम बात करें तो 6 to 8 के लिए कितना पद रखा गया है? तो 1,745 पद शामिल हैं। ठीक है, 1 to 5 के लिए 5,534 और 6 to 8 के लिए 1,745 पद को इसमें शामिल किया गया है विशेष शिक्षक में। कहा जा रहा है कक्षा 1 से लेकर 5वीं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास न्यूनतम अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए? तो आप सबको पता है 50% अंकों के साथ 12वीं पास और विशेष शिक्षा में डीएलएड का कोर्स किया होना चाहिए। वो इसलिए बताया गया है कि अगर कोई 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके पास जो है डीएलएड का, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीएलएड का डिग्री होना चाहिए। ये जो है बीएड वालों के लिए 1 to 5 के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं अगर 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में बीएड वालों की ज़रूरत पड़ता है, आपको भी पता है। ठीक है, और उसमें भी आपको सारा चीज़ होना चाहिए। चलिए, तो 1 to 5 के लिए कितना? तो 5,534 शिक्षकों का बहाली होने जा रहा है विशेष शिक्षक के लिए। अब इन लोग का है, देखिए अब इन लोग का क्या है कि 28 जुलाई तक दिया गया समय फॉर्म भरने के लिए। अब 28 जुलाई तक फॉर्म भरते हैं तो 2-3 दिन और इन लोग को समय दिया जाएगा। यानी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए कि ये लोग कितना भी अगर फास्ट सरकार करती है तो मान के चलिए कि इस महीना तक तो फॉर्म भराएगा। तो उम्मीद है कि 5 से लेकर 10 के बीच में इन लोग का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इन लोग से परीक्षा भी ले लिया जाए, क्योंकि समय नहीं। हम पहले भी आप लोग को बोले थे, अब बीपीएससी टीआरई 4 होवे या ना होवे उसको लेकर ये सब छोटा मोटा बहाली को नहीं रोका जाएगा। जैसे कि लाइब्रेरियन की बहाली, अब आप ही बताइए, लाइब्रेरियन का बहाली जो होने वाला है 6500 पे, इसके बारे में आप लोग जानबे करते हैं। 6500 पे आप लोग का लाइब्रेरियन की बहाली होने वाला है। अब इसको लेकर कल भी शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है और उसमें स्पष्ट कहा गया है कि बहुत जल्द बहाली आप लोग का शुरू होगा और उसका भी आवेदन जो है, आवेदन लेने की संख्या देखा जा रहा है कि बहुत जल्द शुरू होगा। ऐसा कोई डेट नहीं कहा गया, लेकिन एक अंदाज़ा के तौर पर अगर देखा जाए तो देखिए अब लाइब्रेरियन में क्या होगा उसके लिए। अब जैसे बीपीएससी टीआरई 4 की कैसे कहा जा रहा है कि स्टेट निकालना पहले स्टेट होगा, उसी प्रकार से लाइब्रेरियन से पहले आपका एलईटी होगा। एलईटी भी आपका उसी प्रकार का होता है जैसे कि आप स्टेट दिए हैं। 150 नंबर का होता है। 100 नंबर आपका लाइब्रेरियन से पूछा जाएगा, 50 नंबर आपका अदर मतलब कि रहेगा, जनरल पेपर रहेगा। तो इसमें भी क्या है, इसका भी आवेदन जो है आपको 20 तारीख से, शायद उम्मीद है कि 20 तारीख से देखने को मिल जाए। अब 20 तारीख से अगर आवेदन मिलता है तो उसको भी 20 दिन, कम से कम तो 20 दिन समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद ही आप लोग का परीक्षा होगा। तो ये सब छोटा मोटा परीक्षा हो जाएगा। लेकिन बात करें टीआरई 4 के लिए, तो देखिए टीआरई 4 आखिर क्यों नहीं हो रहा है, उसमें इतना लेट क्यों हो रहा है? बहुत तरह का बात निकल के आ रहा है।
टियर 4 में देखिए बहुत तरह का बात है। पहला अगर देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट तो जो छात्र का जो मांग है कि डोमिसाइल नीति के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। छात्र का कहना है कि टियर 4 में खास करके डोमिसाइल नीति मांगने वाला कौन है। अगर इस पर देखा जाए ऐसे तो बिहार के सभी बच्चे हैं, मतलब कि आप शिक्षक समाज, शिक्षक छोड़ के मतलब सभी कैटेगरी के यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन खास करके ना जो सड़क पर उतर रहे हैं वो बिहार के खास करके टीचर ही उतर रहे हैं। जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो खास करके डोमिसाइल नीति का मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर अभी टियर 4 में अगर इतना लेट भी हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं पहला मुद्दा ये भी है आपका कि आप डोमिसाइल नीति की मांग कर रहे हैं। और क्यों ना करें सरकार से पूछना चाहते हैं। आप लेट कीजिए, बात की बात है, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू कीजिए। थोड़ा लेट ही होगा लेकिन आपका सिलेक्शन तो ज़रूर होगा। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक खबर आपका पटना से निकल कर कल की बात है। ठीक है, कल में क्या हुआ था कि राज्य की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग के लिए बुधवार को हजारों छात्र सड़क पर उतर गए हैं। ठीक है, ये कल ही उतर गए थे। कहा जा रहा है कि डाक बंगला चौराहा पर छात्र 2 घंटे तक डटे रहे। मुख्य सड़क पर जमे छात्रों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग किया था। ठीक है, कहा जा रहा है भागने के दौरान गिरने से कई छात्र मतलब कि चोट लग गया। भागने तो जब वो गिर जाते हैं उसके दौरान। इससे पहले पुलिस और छात्रों के बीच कई बार नोकाझोंकी भी हुई है। ठीक है, कहा जा रहा है कि आंदोलन अभ्यर्थी अपनी मांग के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय जाने पर अड़े थे। पुलिस प्रशासन ने इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कोतवाली थानेदार राजन कुमार ने बताया कि सड़क जाम करने के आरोप में 6 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 2 महिला समेत 6 लोग शामिल हैं। मतलब कि 2 महिला समेत 6 लोग शामिल है। कहा जा रहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को पहले समझाने का प्रयास किया गया पर छात्र नहीं माने। इसके बाद मुख्य सड़क से हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया गया है। इस घटना के बाद कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद छात्रों का, ठीक है, 5 संसदीय प्रतिमंडल मुख्य सचिव अमृत लाल मीना से मिला और डोमिसाइल लागू करने समेत अन्य मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपे हैं। ठीक है, उनसे सारा चीज़ बात करके उनको सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत पहले छात्र को जुटना पटना कॉलेज में हुआ था। इसके बाद वहाँ से मार्च शुरू हुआ और आंदोलन में बिहार के सभी, याद रखिए, आंदोलन में सभी जिलों से छात्र बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बात करें दिलीप कुमार के आह्वान पर, देख सकते हैं दिलीप कुमार के आह्वान पर पटना कॉलेज पहुंचे थे। पटना कॉलेज से मार्च करते हुए हजारों की संख्या में छात्र छतराए गांधी मैदान आए हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि यहाँ पुलिस की कमी मौजूदगी की वजह से छात्र डाक बंगला चौराहा तक पहुँच गए। छात्र बारिश के दौरान भी डटे रहे। तो देखिए इस प्रकार जो आंदोलन हुआ है, ये आंदोलन होते रहना चाहिए। 10 दिन 5 दिन पे होते रहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग आंदोलन किए थे। उस शायद आप समझिए कि आप आज से लेकर कितना दिन पहले, 1 महीना हो गया, 5 जून को किए थे, याद है। इससे पहले जो आंदोलन हम लोग का हुआ था 5 जून को हुआ था डोमिसाइल नीति लागू को लेकर। अब आज कितना तारीख है, 3 तारीख है, यानी 3 जुलाई। सोचिए 1 महीना के बाद ये आंदोलन हो रहा है। ये जो आंदोलन है ना, बीच बीच समय में 10 दिन 15 दिन पे ही होना चाहिए कि सरकार तक आवाज़ पहुंचना चाहिए। आंदोलन करके हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि अब 1 महीना, एक महीना अगर रुकिएगा तो फिर तो खेल खत्म हो जाएगा। आप देखिए बात अब यही हो रहा है कि टियर 4 को लेकर अगर एक लाइन में बोले कि तो टियर 4 में इतना लेट होने की वजह ये भी है कि आप डोमिसाइल नीति को मांग कर रहे हैं और सरकार नहीं चाहती कि हम डोमिसाइल नीति 4 में लागू करें। सरकार का कहीं भी ऐसा कोई मतलब कि उनका मन में है ही नहीं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करें। तो आखिर लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रहा है उसमें डोमिसाइल नीति लागू कैसे हो रहा है? जब आप लाइब्रेरियन में डोमिसाइल नीति लागू कर सकते हैं तो टियर 4 में लागू क्यों नहीं कर सकते हैं? सरकार आखिर चाहती क्या है कि जितने बिहार में आप देखेंगे तो बिहार में कम से कम तो 70% जो स्टूडेंट है ना, जो शिक्षक बने हैं वो बिहार के बाहर राज्य के बने हैं। हम किसी भी राज्य का नाम नहीं लेंगे, बिहार के छोड़ के 70% ऐसे शिक्षक बने हैं बिहार में जो बिहार के बाहरी राज्य के हैं। अब बिहारी कितना परसेंट है? तो मात्र 30% है। तो बिहार का नौकरी सारा चीज़ बिहार में हो। अब बिहार की संख्या देख लीजिए, वोट दे बिहारी और नौकरी पाए बाहरी, यही हाल हो चुका है बिहार का। वो अब देखना ये है कि चुनाव का समय है, सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। और अभी भी टियर 4 संबंधित कुछ नहीं जारी किया जा रहा, ना स्टेट होगा क्या, कब होगा, इसका कोई डाटा ही नहीं है। बस हम लोग ज्ञापन सौंप देते हैं, कभी सचिवालय में सौंपते हैं, कहीं और सौंपते हैं, लेकिन उधर से कोई आंसर आता ही नहीं है
कि हाँ कितना तक कब तक आप क्या करवाना है। इन्हें बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर पर कैलेंडर जारी किया जा रहा है, कैलेंडर में कहीं भी बीपीएससी टीआरपी 4 का जिक्र नहीं किया जा रहा है, बच्चों का मनोबल और टूटता जा रहा है। आखिर सरकार जब चाहती है कि करवाना है, ये है 1-2 महीना में अगर आपको करना ही है तो कम से कम कैलेंडर तो जारी कीजिए, वो भी ना पता है। कहीं से कुछ क्लू ही नहीं मिल रहा है कि एस्टेट कब होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि सरकार कही है कि टीआरपी 4 से पहले क्या वो एस्टेट लेगा, तो आखिर एस्टेट कब होगा हम पूछना चाहते हैं। जुलाई तो शुरू हो चुका है और सुनने में आ रहा है कि सितंबर में हो सके आप लोग का आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर उसके पहले अगर एस्टेट क्लियर नहीं होता है तो कैसे हम कह दें कि बीपीएससी सरकार करवा देगी। सरकार जानबूझकर लेट पे लेट की जा रही है और हम लोग को मजबूरन आंदोलन पे आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए अब आंदोलन जो है ज़्यादा समय के अंतराल पे नहीं, मुश्किल से 10 दिन पे ही आंदोलन आप शुरू कीजिए। जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, हम कहना चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति अगर आपको चाहिए बिहार में, अगर इस बार आप नहीं ला पाए चुनाव के समय, तो फिर भूल जाइए कि आपको कभी भी बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवा पाइएगा। क्योंकि चुनाव है, इस समय हम लोग सरकार को झुका सकते हैं। अगर एक साथ मतलब स्टूडेंट अगर सही से पहुंच जाए, पूरा बिहार के स्टूडेंट अगर पटना पहुंच जाए, आंदोलन में शामिल हो जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन होता क्या है, बस 1000-2000 आंदोलन में पहुंचते हैं, बाकी लोग सब अपने अपने घर पे ही रहते हैं, वहीं से मौज करते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं। तो हम बस यही बोलना चाहते हैं, अगला जो आंदोलन होगा, अगर सरकार इस आंदोलन से नहीं सुनती है, तो अगला जो आंदोलन होगा उसमें कम से कम तो 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट को पटना पहुंचना चाहिए। अगर एक बार में जिस दिन 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट पहुंच जाते हैं पटना, तो डोमिसाइल नीति लागू होगा, 100% होगा। सरकार भी चाहती है, लेकिन वो देखती है कि मतलब संगठन होना चाहिए, वही मतलब आंदोलन सही से नहीं हो पा रहा है, सही पूछे तो। खैर चलिए, ऐसे देखते हैं, फिर और कुछ ऐसा होता है तो आप लोग को बीच में बता दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे कोई भी मतलब कि स्टेट या बीपीएससी टीआरपी 4 के बारे में भी कोई सूचना नहीं है, किसी के पास नहीं है कि कब होगा। ऐसे झूठ सच बोलना ज़रूरी नहीं है कि हाँ अगले महीना में आ जाएगा फॉर्म, तो कुछ क्लू ही नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि टीआरपी 4 से पहले तो लाइब्रेरियन का बहाली निकलने वाला है। सोच लीजिए, टीआरपी 4 से पहले लाइब्रेरियन हो जाएगा, लेकिन टीआरपी 4 का भी उम्मीद कहीं से नहीं दिखा जा रहा है कि आपको हम झूठ सच बोल के आपका मन बहला दें, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।